हमारा लास्ट टाइम एक बार रिवीजन करवाते हैं। हमने बात किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट के बारे में बोला था कि चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पोस्चर या बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट, एंड चेंज इन लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन, एंड ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। फिर हमने बात किया था कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट इज ऑफ थ्री टाइप, है ना। टाइप्स ऑफ मूवमेंट थ्री टाइप का है। पहला था हमारा एमोवाइड मूवमेंट, कौन करता है? WBC इन केस ऑफ ब्लड, एंड मैक्रोफेज इन केस ऑफ टिश्यू। उसमें प्रोटोप्लाज्मिक बोल दो या साइटोप्लाज्मिक बोल दो, स्ट्रीमिंग होता है जिसके कारण मूवमेंट होता है। आगे हम बात करेंगे सिलेरी मूवमेंट के बारे में। जो सिलिया करेगा डेट इज यूनि या बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। और यहाँ पर क्या तीन जगह बताए थे मेनली, पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्लैप्टन ट्यूब और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। फिर नेक्स्ट हमने बात किया यहाँ पर क्या है कि हाँ मस्कुलर मूवमेंट बाय मसल्स करेगा, है ना। फिर हमने बात किया यहाँ पर क्या है, एक और मूवमेंट है जो यहाँ पर क्या है स्पर्म में पाया जाता है, दैट इज फ्लैजेलर मूवमेंट। फिर हमने बात किया ये तीनों मूवमेंट में हमको मेनली एक मूवमेंट पढ़ना है, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट होता है मसल्स के द्वारा, तो हमने मसल्स पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। तो सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पर क्या मसल्स के बारे में। तो मसल्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना था? 639। काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऑरिजिन क्या है? मेजोडर्मल, है ना। और ये जो मसल्स है, लार्जेस्ट मसल यहां का sartorius मसल, है ना। ठीक है, कब बोल रहा है? चलो सुनो, sartorius मसल सुनो यहाँ पर क्या। और यहाँ हमने बात किया था डेट स्मॉलेस्ट मसल, अब स्पेडियस क्या था? स्टेपेडियस, है ना। और फिर हमने बात किया था और कौन मसल के बारे में बात किया? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेजेटर, जो डेट इज जॉ। और हेवीएस्ट मसल्स होता है, ये नहीं लिखा है, ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं आएगा। चलो डर दो। अब हम आते हैं यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। तो बस आंसर करना है, ठीक है। अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री, सॉरी अनस्ट्रेटेड इन, हाँ इनवॉलेंट्री, हाँ ठीक है। कौन हो जाएगा? स्मूथ मसल। स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री विसरल मसल इज नोन एज विसरल मसल, ठीक है। एक बात याद रखना, सुनो, अगर अगर बोला जाए एब्डोमिनल वॉल किस कौन सा मसल है? स्कैटल। अगर बोला जाए इंटरनल इंटरनल ऑर्गन का वॉल तो क्या बोलोगे? क्योंकि विसरल मतलब भी होता है इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन में मेनली कौन रहेगा? स्मूथ मसल्स रहेगा, ये चीज याद रखना। तो एब्डोमिनल वॉल और अंदर का इंटरनल वॉल, अगर इंटरनल वॉल बोल दो तो स्मूथ, और एब्डोमिनल वॉल बोल दो तो स्केलेटल, है ना। ये हो गया हमारा। फिर मैंने बात किया था, अब तीनों में बताना है यहाँ पर क्या है, सबसे जल्दी फटीग कौन होगा? सबसे जल्दी स्केलेटल, नेवर फटीग कार्डियक, अनस्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड स्मूथ, है ना। ब्रांच्ड कार्डियक, इंटरकलेटेड डिस्क कार्डियक। फिर यहां पर हो जाएगा हमारा सबसे तेजी में स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल, सबसे स्लो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ, ठीक है। आयरिस, आयरिस किस कौन सा मसल है? आयरिस स्मूथ है, कार्डियक है। स्मूथ हो जाएगा, है ना। अब एक बात समझो, चलो बाबू अब यहां सुनो, तुमको बाबू सुनो, ये वाला फिगर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले समझो यहां पर क्या है। देखो एक बात समझो, मेरे पास सुनो बाबू तीन तरह का मसल्स था।
पहला यहाँ पर था स्केलेटल हो गया, स्मूथ हो गया और कार्डियक। हमको डिटेल में किसमें, अच्छा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन सा मसल्स हेल्प करेगा? स्केलेटल ना, अरे कार्डियक थोड़ी ना करेगा, स्मूथ मसल्स भी। तो यहाँ पर क्या है, स्केलेटल मसल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो डिटेल में कौन सा मसल्स पढ़ेंगे? तो हम स्केलेटल मसल्स ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज स्केलेटल मसल। बाबू सुनो, अब देखो, अब सुनो इस बाबू, स्केलेटल मसल्स इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहली बात यहां पर क्या है भाई, सुनो, कल अब्सेंट, मतलब मेरा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास एब्सेंट मत करना। उस क्लास अगर एब्सेंट करोगे तो पूरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तुम्हारा मसल्स वाला पोर्शन सब खत्म, कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर ना तो तुमसे क्वेश्चन लगेगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि इसका अगला जो क्लास है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही क्लास के बेसिस पर तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्केलेटल मसल्स प्राइमरीली इन्वॉल्व इन देखो देखो दूसरा हम बात करेंगे, सुनो बाबू, मसल्स क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू बना रहता है किससे, सेल से, ठीक है। मसल टिश्यू है और यहां पर टिश्यू और मेड अप ऑफ सेल। एक बात समझो ओ बाबू, यहां सुनो, ये जो हमारा सेल है, समझना, ये जो हमारा सेल है, ये जो मसल का जो सेल है ना, वो फाइबर की तरह रहता है। देखो जैसे कॉमनली सेल कैसा रहता है, इस तरह से रहेगा या इस तरह से रहेगा, लेकिन मसल का सेल कैसा रहेगा, फाइबर की तरह, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, मसल्स का सेल फाइबर की तरह रहता है, इसलिए मसल सेल को बोलेंगे मसल फाइबर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर लिखेंगे नोट करके, मसल का सेल लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर जैसा होता है, तो नोन एज मसल फाइबर। ए भाई ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मसल का सेल कैसा रहेगा, फाइबर की तरह, तो हमने क्या बोल दिया, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर या मसल सेल बोथ आर सेम। हाँ, अबे जैसा, अरे पगली ये जैसा है, अरे तीनों अप्लाई करो। देखो अब सुनो यहाँ पर क्या, हाँ तो सुनो यहाँ पर क्या, तुम वहां बैठ गया बाबू, चलो यहाँ सुनो, चलो बाबू सुनो सुनो सुनो, ओए अब यहाँ सुनो, ए भाई थोड़ा इस डायग्राम को देखो बाबू, और उम्मीद करते हैं कि तुम सारा आंसर करोगे, ठीक है। तो ये हमारा मसल फाइबर बाबू, ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है, ये हमारा मसल फाइबर है। और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल मसल फाइबर है। और याद करो वो दिन हमने क्या बोला था, मसल फाइबर आर कवर्ड बाय, मसल फाइबर का कवरिंग क्या कहलाता है, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड इंडो, इंडो पार्ट के इंडोमाइसियम क्या कहलाएगा, इंडोमाइसियम। ये कहलाएगा कवरिंग ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर। अब देखो, अब सुनो, अब आगे आओ,
अब यहां सुनो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात यहां पर क्या करेंगे कि ये जो मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर सारा मसल फाइबर मिलके क्या बनेगा, मसल, और क्या बनाएगा, मसल बंडल। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा मसल बंडल। और याद करो, कवरिंग ऑफ मसल बंडल इज कॉल्ड, अरे कुछ भी याद नहीं यार, कवरिंग ऑफ मसल बंडल को क्या बोला जाता है, पेरीमाइसियम। क्या बोला जाता है, पेरीमाइसियम। ठीक है। और सुनो बाबू, ये जो मसल बंडल है, मसल बंडल को, मसल बंडल इज नोन एज फैसिकल, मसल बंडल को हम फैसिकल भी बोलते हैं। अब एक बात समझो, अब इस तरह का, सुनो बाबू, इस तरह का बहुत सारा मसल बंडल है, सुन लो, इस तरह का यहां पर मेरे पास मल्टीपल मसल बंडल है। ठीक है, मेरे पास इस तरह का बहुत सारा मसल बंडल है। और यहां पर आएगा, यहां पर सुनो, यहां पर आएगा कवरिंग ऑफ मसल बंडल। सुनो, यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, अब हम बात करेंगे यहां पर क्या है, जब बहुत सारा जो मसल बंडल है, सुनो, बहुत सारा मसल बंडल मिलके यहां पर क्या बनाएगा, हमारा मसल। ठीक है। और यहां पर जो मसल का जो कवरिंग है वो बताओ क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ईपी, ईपीमाइसियम। कवरिंग ऑफ मसल, ये कहलाएगा ईपीमाइसियम। ये ईपीमाइसियम का दूसरा नाम है फेसिया। छोड़ो, बताते हैं यहां पर, यहां देखो, समझ में आ जाएगा, यहां से और क्लियर होगा। भाई ये वाला हम नहीं लिखा है क्योंकि यहां पर क्या था, ए भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो यहां पर, मान लो ये मसल, मसल सेल है, सुनो, मान लो ये मसल सेल है। ठीक है। और हमने बताया था कवरिंग ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड, कवरिंग ऑफ मसल सेल क्या कहलाया जाता है, इंडोमाइसियम। अब सुनो, सुनो अब, ग्रुप ऑफ मसल सेल, ग्रुप ऑफ मसल सेल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहां पर क्या है, मसल बंडल। ठीक है। और बाबू मसल बंडल का कवरिंग क्या कहलाएगा, पेरीमाइसियम। कवरिंग ऑफ मसल बंडल ये कहलाएगा हमारा पेरीमाइसियम। नेक्स्ट ऑफ, ग्रुप ऑफ मसल बंडल क्या कहलाएगा, मसल बंडल कहलाएगा, डेट इज हमारा मसल। और बताओ बाबू, कवरिंग ऑफ मसल इज कॉल्ड एपीमाइसियम। ईपीमाइसियम या फेसिया बोला जाता है उसको। एक बार देखो इसको, 11 में पढ़ा, 11 में क्या टिश्यू में पढ़ा है यार, ये सेम चीज टिश्यू में लिखे हैं। भाई देखो इसको, कुछ पूछना तो पूछो देख के। अरे बोलो, कौन सा, इसका दूसरा नाम फेसिया है, कुछ नहीं। ईपीमाइसियम का दूसरा नाम फेसिया है। तुम्हारा नाम क्या है, शशांक, घर का नाम मान लो पप्पू है, तो हो गया ना, गंगाधरी शक्तिमान है, वही चीज है, एपीमाइसियम ही फेसिया है। अब सुनो, अब यहां देखो बाबू, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, हमारा जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर यहां पर क्या है, पैरेलली अरेंज होता है। यहां पर क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पर क्या देखो बाबू, चलो यहां देखो, सुनो यहां पर क्या है, ए बाबू, ये मसल फाइबर है, ओके, देखिए
ये मसल फाइबर है, याद रखना मसल फाइबर कैसे अरेंज होगा, पैरेलली अरेंज होगा। अब देख ये मसल फाइबर है, ये पैरेलली अरेंज है। एनसीईआरटी ने क्या किया, सुनो एनसीईआरटी ने क्या किया, एक मसल फाइबर को पकड़ के क्या किया, अरे एक मसल फाइबर को पकड़ के क्या किया, खींचा है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, छोड़ो ना, तो यहां सुनो, अब यहां सुनो देखो, तो पहली बात समझो, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको एक्चुअल में ये जो तुमको दिख रहा है बाबू, अरे यहां देखो ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या मसल फाइबर है, मसल फाइबर, कुछ मसल फाइबर को क्या किया है, खींचा गया। अब देखो ये मसल फाइबर का बंडल क्या कहलाएगा, मसल फाइबर का बंडल क्या बनेगा, अब मसल बंडल का दूसरा नाम है फैसिकल, मसल बंडल का दूसरा नाम है, ये भी मसल बंडल, ये भी मसल बंडल, मसल बंडल, मसल बंडल, मसल बंडल, और मसल बंडल क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ मसल बंडल इज कॉल्ड, ये क्या है हमारा मसल। और ये जो ग्रुप ऑफ मसल बंडल है, तो ये जो मसल्स है बाबू, ये जो मसल्स है, ये मसल का कवरिंग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एपीमाइसियम, और एपीमाइसियम का दूसरा नाम क्या है, फेसिया। ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर समझ में आ रहा है, हाँ। अब बोलोगे सर बताओ, अब एक बात बताओ, क्या मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड तो ब्लड को लेके कौन जाएगा, ब्लड कैपिलरी। एक बज गए सर, सार्कोलेमा के आगे हम बात करेंगे, ये फिगर समझ में आ रहा है सार्कोलेमा छोड़ के, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सुनो अब हम आगे बात करेंगे, यहां पर क्या है, यहां पर हम बात करेंगे, कुछ बात और समझो, यहां पर क्या है, अब हम बात करेंगे मसल फाइबर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इवन यहां पर क्या है, फीचर्स ऑफ मसल फाइबर। ए भाई बता, मसल फाइबर का दूसरा नाम, मसल, अरे मसल सेल को ही तो मसल फाइबर बोल रहे हैं, क्योंकि मसल सेल कैसा फाइबर की तरह, तो हम बोल दिया मसल। अब देखो ये फीचर्स में कुछ सबसे पहले बेसिक बात करेंगे। देखो मान लिया जाए बाबू, सुनो, मान लिया जाए ये हम यहां पर, सुनो बाबू, मान लो ये हम एक मसल फाइबर बना रहे हैं, ये हमारा है मसल फाइबर, या फिर बोल दो इसको मसल सेल। इसके बारे में बात समझो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर बात करेंगे सार्कोलेमा। उससे पहला पॉइंट यहां पर क्या है, सार्को वर्ड, पूरा सार्को वर्ड किसके लिए आता है, हमारा मसल के लिए। प्लाज्मा लेमा मतलब क्या होता है, प्लाज्मा लेमा मतलब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लेमा मतलब क्या होता है, अरे अरे बॉटनी में नहीं पढ़े हो, अबे प्लाज्मा लेमा मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, और मैम पढ़ाए होंगी, ओबे से बात पढ़ाई होंगी। प्लाज्मा लेमा, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हाँ प्लाज्मा लेमा इज ऑल्सो नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, कोई बात नहीं, समझ, सुनो समझ में, प्लाज्मा लेमा इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो सार्कोलेमा मतलब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। आ गया, सुनो यहां पर क्या, दूसरा है सार्कोप्लाज्म। सुनो बाबू ये बेसिक है, साइटोप्लाज्म का नाम सुने हो, सार्कोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। तीसरा बात समझो, सार्कोजोम, देखो एक बात, ये पूरा जो सेल ऑर्गेनल अंदर में सब में क्या लगा दो, सार्को 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 मतलब मसल है ना, तो सार्कोजोम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल। आगे बात समझो, आगे आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। और एक्चुअल में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो तरह का होता है, एक आरईआर, दूसरा तुक्का मार को, दोनों में से क्या होगा, एसईआर होगा।
ठीक ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ACR ऑफ मसल सेल। और सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाबू, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज एल टिब्यूल। क्या बोलेंगे, एल टिब्यूल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहां पर एल टिब्यूल बोलते हैं। अब एक बात समझो, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। अब यहां सुनो, देखो ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ACR। अब एक बात समझो बाबू, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको कैल्शियम का होना जरूरी है। कैल्शियम नहीं होगा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तो हर मसल के सेल के पास क्या रहेगा, कैल्शियम। और ये कैल्शियम जो स्टोर्ड होता है, जो कैल्शियम का गोडाउन है, उसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम इन मसल सेल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आगे बात करेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। ये चीज याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझो, अब आगे समझो यहां पर क्या है। ये जो तुमको देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, समझना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन आगे चल के धस रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम यहां पर क्या है, टी टिब्यूल। इसको बोलेंगे इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। विच ट्रांसमिट इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल। अब यहां सुनो, फिर से बता रहे हैं, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा टी ट्यूब्यूल सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बोला, एक बार सुनो, यहां पर क्या है, हमने कभी बात किया होगा कि ये जो हमारा मसल्स है, मसल्स न्यूरॉन का गुलाम है। न्यूरॉन बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट, न्यूरॉन बोलेगा रिलैक्स तो रिलैक्स। तो यहां पर न्यूरॉन क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, अरे करेगा ना। तो न्यूरॉन करेगा जनरेट एक्शन पोटेंशियल, और ये जो एक्शन पोटेंशियल बाबू, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये कहां कहां जाएगा, टी टिब्यूल। टी टिब्यूल से जाता है कहां, ACR पर, और ACR से कैल्शियम को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब जैसे कैल्शियम बाहर निकालेगा, मसल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा मैकेनिज्म में आगे हम पढ़ाएंगे। बस देखो यहां पर क्या, सार्कोलेमा क्या होगा बताओ, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, सार्कोसोम, हट, सार्कोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल, और सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, है ना। यहां पर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ACR ऑफ मसल सेल। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो टी ट्यूब्यूल कैसे बनेगा, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू इंपल्स क्या होता है, ट्रांसमिट ट्रांसमिट होता है। जनरेट तो हमारा करेगा न्यूरॉन, और इंपल्स ट्रांसमिट कहां से होगा, टी ट्यूब्यूल से। टी ट्यूब्यूल किसको दे देगा, ACR को। ACR क्या बाहर निकाल देगा, विच ट्रांसमिट इंपल्स या एक्शन ट्रांसमिट कर रहा है ना। तो यहां पर क्या है, देखो यहां से ट्रांसमिट करेगा, ACR को देगा, ACR क्या बाहर निकाल देगा, कैल्शियम। जैसे कैल्शियम बाहर निकलेगा, मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार देखो इसको, अरे ठीक है, हाँ तो देखना है। देखो देखो बाबू, ये जो हमारा जो चैप्टर है,
ये इसमें देखो, इसमें दो पार्ट है पढ़ना, एक मसल्स वाला पार्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा पार्ट है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें 206 हड्डी का नाम तुमको याद करना है। अरे याद हो जाएगा, इजी है। 206, हाँ, पूरा 206 हड्डी का तुमको नाम याद रखना है ना। तो वो वाला टॉपिक थोड़ा सा याद करने वाला है, इजी है, याद हो जाएगा, इसी चैप्टर में है। अरे 206 तो है। बस हम ऐसे करेंगे, हड्डी का नाम बताना है तुमको, ऐसे करेंगे, हड्डी का नाम बताना है। हैं? कौन सर? आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं 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 सर। देख लिया। चलो यहाँ सुनो, ओ बाबू, अब एक बात समझो। हाँ, रेडियस, सलना, कार्पर, मेटा कार्पर सब है, देखो। चलो अभी एक चीज याद रखना, सुनो, एक चीज तुमको याद रखना है यहाँ पर, इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और ईपीमाइसियम। एक बात बताओ, क्या कवरिंग सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू करता है? नहीं, कौन? और कनेक्टिव? देखो, कवरिंग ऑफ मसल सेल कनेक्टिव टिश्यू, कवरिंग ऑफ मसल बंडल कनेक्टिव टिश्यू, कवरिंग ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, ईपीमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहां पर नोट करके एक बात समझो, यहां पर क्या है, इंडोमाइसियम हो चाहे पेरीमाइसियम हो चाहे ईपीमाइसियम हो, आर ऑल मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चलो सुनो अब यहां पर हम आगे आते हैं। सुनो, ये जो हम पढ़ाए हैं ये हमारा बेसिक बातें हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट में आते हैं। सुनो, ये हमारा बेसिक बात हो गया, अब कॉन्सेप्ट में आएंगे। हमारा टॉपिक का नाम मसल फाइबर ही है। ओए, अब यहां सुनो, टॉपिक का नाम हमारा मसल फाइबर ही है। अब दिखाते हैं तुमको ये कैसे क्या वर्क करता है। सुनो, अब देखो, अब तुमको क्या करना है, ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर को मान लो यहां पर मैच बॉक्स है, आग लगा देना। देखो यहां पर क्या, मसल फाइबर को मान लो मैच बॉक्स है, और तुमको पता है ये जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के अंदर मैच स्टिक रहेगा, है ना। तो मैच बॉक्स के अंदर बहुत सारा यहां पर क्या है, मैच स्टिक रहेगा। पैरेलल रहेगा या एंटी? सब पैरेलल रहेगा ना। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, ये जो यहां पर क्या है कि जो मसल फाइबर को अगर मैच बॉक्स माना है, तो ये हो जाएगा मैच स्टिक, और मैच स्टिक का नाम है मायोफिब्रिल, या इसको बोलेंगे मायोफिलामेंट। और मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट को तुम मान लो यहां पर क्या, ये मैच स्टिक है। सुनो भाई, मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट इंपॉर्टेंट है। मेनली मेरा यहां पर 1.5 दिन यही चलेगा, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या बोला कि मसल सेल को मान लो क्या है, मैच बॉक्स है, उसके अंदर जो मैच स्टिक है उसका नाम क्या है, मायोफिब्रिल। और तो सबसे पहली बात, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट जो है वो यहां पर क्या है, पैरेलल है। अरे पैरेलल अरेंज है कि नहीं, मेनी मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल अरेंज इन, यहां पर क्या हो जाएगा, इन साइड द मसल्स फाइबर। हमने क्या बोला कि मसल्स को कौन देगा यहां पर क्या है, ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का? अरे कौन देगा? न्यूरॉन। ठीक है, सीएनएस से आएगा, नो डाउट। ठीक है, अब देखो, एक बात बताओ, ये न्यूरॉन मैसेज लेकर आ रहा है,
मसल्स तक। तो बताओ यहां पर क्या है, मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन? अब सेंसरी क्या करता है, लेकर जाता ब्रेन तक ना, सेंस ऑर्गन से। मोटर न्यूरॉन क्या लेते हैं यार, कमांड लेके आता है। तो ये कौन सा न्यूरॉन है, नाम है मोटर न्यूरॉन। सुनो बाबू आगे, यहां पर रहता है सिनेप्टिक वेसिकल, और सिनेप्टिक वेसिकल से क्या रिलीज होता है, अरे क्या रिलीज होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहां से रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। और सुनो, इस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को हम बोलेंगे ACH। ठीक है, अब देखो, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए, न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए को रिसीव करने के लिए इसके पास रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। क्या रहेगा यहां पर, या फिर बोल सकते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर रहेगा। अब देखो ये जो जंक्शन तुमको दिख रहा है, देखो बाबू PYQ बता रहे हैं, ये जो जंक्शन तुमको दिख रहा है यहां पर मोटर, सुनो यहां पर इस जंक्शन में मोटर न्यूरॉन है और हमारा क्या है, मसल्स। इसको बोलेंगे, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ए बाबू, न्यूरॉन आ गया और क्या हो गया, मसल्स। तो इस जंक्शन को क्या बोला, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। या दूसरा नाम है इसका मोटर, सुनो बाबू, मोटर एंड प्लेट। दूसरा इसका नाम है मोटर एंड प्लेट। बताओ स्केलेटल मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो यहां इसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हम बना सकते हैं मल्टीपल न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अरे मैम तुम लोगों को पढ़ा है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज सिंसिटियम, नहीं पढ़ा है? अरे तुम लोग चुट्टा इंसान है, सब पढ़िए। अरे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलेंगे सिंसिटियम, पढ़ा है ना? चलो यार सुनो, कौन सा चैप्टर में पढ़ा है, अरे कौन सा चैप्टर में पढ़ी है, सेल ना, हाँ सेल में पढ़ना था। चलो यहाँ सुनो बाबू, देखो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये भाई यहाँ सुनो, देखो मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म हम बता रहे हैं तुमको, बहुत थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहे हैं। बताओ इसमें क्या स्टोर होगा, कैल्शियम। अब एक बात समझो, जैसे ये हमारा, बाबू सुनो, ये हमारा मसल्स है, अब ये मसल्स कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले सुनो, ये हमारा स्केलेटल मसल्स, पहली बात वॉलंटरी है। हम यहाँ पर सोचेंगे, सुनो हम यहाँ पर सोचेंगे कि मसल्स का करना कॉन्ट्रैक्शन, तो सोचेंगे तो न्यूरॉन, न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज लेगा, कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या यहाँ पर रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन कहाँ एक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जैसे रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, जैसे रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट। अब ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा, ये कौन सा ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन बाहर निकलेगा, और कैल्शियम बाहर निकल गया, तो मसल्स का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तुम सोचो एक बीमारी पढ़ाएंगे, जिस बीमारी में पढ़ाएंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो गया, मान लो किसी का न्यूरो मस्कुलर जंक्शन खराब हो गया, तो क्या ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, नहीं। क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नहीं। क्या कैल्शियम बाहर निकलेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। पैरालिसिस का नाम सुने हो, यही तो है, नहीं समझ में आ रहा है। पैरालिसिस में मान लो एक साइड पैरालिसिस मार दिया, क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसका क्या हो चुका है, खराब। अरे बात समझ में आ रहा है। अब बात समझो यहां पर क्या है, मजा वाली क्या बात है भाई। एक बात बताओ, इसके बीच सुनो, इसके बीच में सुनो, इसके बीच में पूरा भरा पड़ा है मायोफिब्रिल और मायो
फिलामेंट। अब मायोफिलामेंट भरा हुआ है तो क्या न्यूक्लियस बीच में रहेगा क्या? तो न्यूक्लियस कहाँ है? किनारे में। न्यूक्लियस एट पेरी पेरी, ठीक है ना? चलो यहां सुनो, चलो बाबू यहां सुनो, देखो अब इसका जो बताओ सार्कोप्लाज्म इक्वल टू क्या बताया हम? अरे बोलो, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल। अब बताओ क्या सार्कोप्लाज्म में मायोफिलामेंट है? रहे कि नहीं? यहां पर क्या है? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल है। इसके बारे में बताओ, लॉन्ग या शॉर्ट है? लॉन्ग है। सिलेंड्रिकल है और अरेंज है, अरेंज इन पैरेलल अरे। एक चीज और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लॉन्ग तो है, ठीक है। अब बताओ सिंगल या मेनी है? ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का लाइन है यहां पर क्या? मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल अरेंज इन अ पैरेलल अरे। दूसरा में आओ, सुनो, दूसरा में आओ, यहां पर क्या है? ये जो मसल्स है, मसल्स का जो सार्कोप्लाज्म है, इट स्टोर, सुनो, स्टोर्ड फूड इसके पास रहता है और उस स्टोर्ड फूड का नाम है क्या है? अरे ग्लाइकोजन। तो सुनो यहां पर क्या? मसल्स, देखो मसल्स को करना है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसके लिए क्या चाहिए? खाना। और खाना स्टोर किस फॉर्म में करेगा? हमारे बॉडी में दो जगह खाना स्टोर्ड होगा, पहला मसल्स में, दूसरा तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। लेकिन मान लो कोविड हुआ, कोविड में मान लो यहां पर क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये दोनों बहुत अमीर, अरे अच्छा एग्जांपल देखो, अच्छा ना ये कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पर सुनो, ये दोनों बहुत अमीर है, इसके पास भी स्टोर्ड फूड है, इसके पास भी स्टोर्ड फूड है। मान लो ये मसल्स है, तो मसल्स क्या स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन। ये लीवर है, लीवर क्या स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन। ये बेचारा भूखा मर रहा, बेचारा एकदम पतला दुबला हो चुका है, देखो अब यहाँ पर क्या है, सुनो, तो अब ये आएगा इसके पास कि भाई हमको खाना दे दे, तो दोनों, तो एक लीवर है, दूसरा कौन है? मसल है। लीवर जो है, सुनो, जो लीवर है, लीवर यहां पर क्या है? लीवर यहां पर क्या करेगा? देखो हमारा पूरा जो बॉडी है, पूरा जो ऑर्गन है, फिर से बता रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी में दो ही जगह फूड स्टोर होगा, पहला लीवर, दूसरा मसल। जब कंडीशन खराब आता है हमारे बॉडी में, जब खाना नहीं होता है, तो लीवर क्या करेगा? अपना ग्लाइकोजन सबको दे देगा, लेकिन मसल्स किसी को देगा? वो अपने पास रखेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो दोनों स्टोर करता है, लेकिन बॉडी को कौन देता है? लीवर। मसल्स कभी देता वो सेल्फिश है, वो अपने लिए रखता है, ठीक है। तो अब सुनो दूसरी बात, एक बात बताओ, ओए अब आगे समझो दूसरी बात, एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकालने बनाने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए, ज्यादा? ज्यादा। ये एक पिगमेंट रखता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। सुनो बाबू, मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट CO2, मायो सॉरी CO2 और ऑक्सीजन। फिर से, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन स्टोर्ड ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन इट स्टोर्ड ऑक्सीजन। बाबू हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होगा? रेड। मायोग्लोबिन का भी कलर लगभग कैसा होता है? रेड। इसलिए जो मीट होता है, मीट ले लो, यहां पर क्या, जैसे यहां पर क्या है, बकरी का कलर कैसा होता है? रेड। अरे मसल से खाता है ना, तो रेड क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। चिकन में थोड़ा कम होता है, देखो। तो फिर से बात समझो, हमने क्या बोला? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर कंटेन, पहले क्या होगा? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, मिनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल अरेंज इन पैरेलल अरे। स्टोर्ड फूड करेगा कौन सा फॉर्म में? ग्लाइकोजन। अब मायोग्लोबिन क्या है? इट स्टोर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात समझो, हो सकता है कि मेरे मसल्स में मायोग्लोबिन का नंबर क्या हो? कम हो, इसके मसल्स में मायोग्लोबिन का नंबर क्या हो? ये हो सकता है, ये है। देखो अगर मेरे मसल्स में मायोग्लोबिन का संख्या कम रहेगा तो स्टोर्ड ऑक्सीजन
कम, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम। इसके बॉडी में ज्यादा रहेगा तो स्टोर्ड ऑक्सीजन ज्यादा, एनर्जी का प्रोडक्शन। कभी कभी देखना जो यहाँ पर क्या है, कोई कोई लोग यहाँ पर क्या बहुत हार्ड वर्क करता है, जैसे यहाँ पर क्या है, और ये होगा जैसे ले लो मजदूर, एक एक ट्रैक्टर यहाँ पर बालू ढो देता है, तुम्हारी औकात है जी, यहाँ से ऊपर नीचे करवाएंगे तो हाथ छूट जाएगा तुम लोग का, है ना। लिफ्ट यूज करके जाओगे, है ना, बट अगला देखो यहाँ पर क्या, चलो यार सुनो, ओए एक बार हम रिवीजन करा रहे, सुनो एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं, समझो यहाँ पर क्या हमने, यहाँ सुनो, हमने क्या बोला कि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो प्राइमरी इन्वॉल्व लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन सा मसल है, अरे कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यहाँ पर क्या है, जनरली यहाँ पर क्या है, वो अटैच किससे रहता है, बोन से, है ना। फिर हम बात करेंगे ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, ये जो स्केलेटल मसल्स है आर मेड अप ऑफ, ये टिश्यू, टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल, इसका सेल कैसा रहेगा, फाइबर की तरह, तो इसको बोलेंगे मसल फाइबर। फिर हमने स्टार्ट किया डेट इज हमारा मसल फाइबर, तो मसल फाइबर कैसा रहेगा, लॉन्ग, दूसरा सिलेंड्रिकल, है ना। तीसरी बात करेंगे इसके पास इसका इसका जो ये साइटोप्लाज्म, सॉरी यहां पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, और सेल मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोसोम किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR, ACR of muscle cell, it is stored house of the calcium। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से क्या बनेगा, टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल कंडक्ट क्या कराएगा, ट्रांसमिट, कंडक्ट क्या करवाएगा, इंपल्स, इंपल्स एक्शन पोटेंशियल। बताओ ये जो सेल है यहां पर इसका न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट रहेगा, पेरीफेरी, मल्टी या यूनी, अब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिंसीटियम, क्या बोलेंगे, सिंसीटियम, ठीक है। फिर आ जाओ यहां पर क्या है, ये जो मसल सेल है, मसल सेल को हमने क्या बना, मैच बॉक्स, क्या बना, और मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक उसका नाम क्या है, मायोफिलामेंट, दूसरा नाम है क्या है, मायोफिलामेंट एंड मायोफिब्रिल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, याद रखना ये चीज। अब अगला टॉपिक है हमारा डेट इज मायोफिलामेंट। तुम लोग पता है, बता रहे तुम लोगों को, तुम लोग बच्चे यहाँ पर क्या है, इंस्टाग्राम वाले बच्चे हो तुम लोग, हाँ और क्या, हर मतलब 30 सेकंड में चीजें तुम्हारा निकलता है। और हम बता रहे हैं, सुनो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम जो शॉर्ट्स है ना, उसके बारे में हम कल भी पढ़ रहे थे, वो यहाँ पर उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है चीजें, है ना। तो जहां तक चीजें रिसर्च हुआ वहां तक ये आया है कि आने वाला, अगर इसी तरह से चीजें चलता रहेगा तो आने वाला यहाँ पर क्या 5-6 साल में जो स्टूडेंट उसका आईक्यू लेवल काफी कम हो जाएगा, जो मेमोरी लेवल वो भी कम हो जाएगा। ये मजाक नहीं, सीरियस नोट पर हम बोल रहे हैं ये चीजें, ठीक है, ये सीरियस। तुम देखना जितना भी बड़ा इलॉन मस्क हो गया, है ना, जितना भी जो बड़ा आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को मोबाइल तक नहीं देता है यूज करने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर एप्पल का जो सीईओ है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का बच्चा को यहाँ पर क्या है, मोबाइल नहीं देता है भाई। कभी देखना है उसको यहाँ पर क्या है, फिजिकली फिट करने के लिए घर में ही बहुत सारा चीज लगा के उछाल फान करता रहता है बच्चा उसमें, ठीक है। सबसे बेकार चीज शॉर्ट्स है, सबसे बेकार चीज रील है, अभी भी चीजें काम चल रहा है, ठीक है। और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे माना जा रहा है आने वाला 5 साल बाद बच्चा का आईक्यू लेवल, बच्चा का मेमोरी लेवल, है ना, बच्चा का जो इमोशन है, आजकल का बच्चा इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है। कुछ लड़की को कुछ बोल देंगे मैं बाट स्टार्ट हो जाएगा इन लोग का, क्या, हाँ, ठीक है। तो वो चीजें, अब लड़का भी रोता है, साहिल बाबू देखो यहाँ पर सुनो तो लड़का भी इमोशनली वीक हो गया है। अरे हम लोग याद है पापा से मार खाते थे, चप्पल चप्पल से मार खाते थे, उसको बेशरम बोलते हैं वैसे, लेकिन ठीक है। देखो यहाँ पर क्या,
चलो यहां सुनो, चलो अब आगे समझते हैं यहाँ पर क्या है। ओए यहाँ सुनो, रहने दो, सुनो, मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल। ओए अब यहां पर बात समझो। मान लिया जाए, सुनो, मान लिया जाए मेरे पास जो मैचस्टिक है वो दो तरह का मैचस्टिक है। एक मैचस्टिक बहुत थिन है और एक मैचस्टिक क्या है, बहुत थिक है। तो मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल इज ऑफ टू टाइप। पहला यहां पर हम बात करेंगे थिक फिलामेंट, क्या बोलेंगे, थिक फिलामेंट। और दूसरा हम बात करेंगे कौन सा, कौन सा फिलामेंट, अबे थिन फिलामेंट। आगे कहीं और रहते लोग, देखो यहां पर क्या, बस समझो, ये जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का जो एग्जाम्पल है, सुनो, थिक फिलामेंट का जो एग्जाम्पल है इसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है, मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट है बाबू, जो थिन फिलामेंट का एग्जाम्पल है, यहां पर तीन पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम एक्टिन, दूसरा पढ़ेंगे ट्रोपोनिन, तीसरा पढ़ेंगे ट्रोपोमायोसिन। फिर से बात समझो, हमने क्या बोला, मसल सेल है, मसल सेल के अंदर जो मैचस्टिक है जिसका नाम है मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, वो दो तरह का, एक थिक है दूसरा थिन है। थिक का नाम क्या है, मायोसिन। थिक मायोसिन मतलब मोटा। हम तो कहां पर क्या, और सुनो, और थिन फिलामेंट का नाम है एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब सुनो क्या है, चलो हम आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये जो थिक फिलामेंट है ये यहां पर क्या है, मजनू है, मजनू है। और थिन फिलामेंट क्या है, लैला में ले ले, आप देखो। और सुनो, यहां सुनो, तुमको बस हो गया, हो गया, लैला मजनू तुमको दिखाते हैं। देखो यहां पर क्या है, बहुत अच्छा से यहां पर क्लियरली शो नहीं किया है। ये जो रेड वाला है ना, ये थिक फिलामेंट है, और ये वाला कैसा फिलामेंट है, क्या रेड थिन और थिक, थिन फिलामेंट का इंट्रैक्शन यहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अरे दोनों का इंट्रैक्शन अभी है, नहीं है, ठीक है। फिर से बात समझो, हमने क्या बोला, थिक फिलामेंट को मजनू माना है, थिन फिलामेंट को लैला माना। अगर दोनों, अगर दोनों, हालांकि क्या है, देखो यहां पर मान लो, तो भाई यहां पर आओ ना जी यहां पर। अच्छा लैला मजनू में तुम कुछ और सोच रहा है क्या, आ यहां पर, चलो यहाँ सुन, ऐसे करो, देखो ये कैसा फिलामेंट है, थिन फिलाम, हाँ कैसा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। और ये कैसा फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। अब सुनो, थिक फिलामेंट का नाम क्या है, मायोसिन। थिन फिलामेंट का नाम क्या है, एक्टिन। अब देखो सुनो, ये थिन फिलामेंट है एक्टिन, सुनो, अब ये जो मायोसिन मजनू है, ये एक्टिन जो लैला है इसको देख रहा है, सोच रहा कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हो जाए। लेकिन ये जो थिन फिलामेंट के ऊपर पूरा पर्दा लगा हुआ, पर्दा का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। अरे पर्दा का नाम क्या है, तो ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को देख रहा है क्या, जैसे पर्दा हटेगा भाई साहब का क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। तो अगर मेरा मसल्स रिलैक्स है, मतलब एक्टिन में क्या लगा हुआ है, पर्दा। अगर मेरा यहां पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पर्दा क्या हो चुका है, हट चुका। अब पर्दा को हटाने वाला कौन है, ट्रोपोनिन। तो सुनो फिर से बाबू, थिक फिलामेंट कौन हो गया, मायोसिन। थिन फिलामेंट कौन हो गया, एक्टिन भी है, ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोनिन। अब एक्टिन के ऊपर पर्दा कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन। पर्दा हटाने वाला, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अंदर देगा, सुनो सुनो यहां पर हम क्या बताने वाले, सुनो फिर से सुनो। थिन फिलामेंट का नाम एक्टिन, पर्दा लगा हुआ है ट्रोपोमायोसिन, पर्दा हटाने वाला। अब ट्रोपोनिन बोलता है कि हमको कुछ दो, पर्दा को हम हटा देंगे अरे वही है ना, ठीक है तो आती यार सुनो पागल, देखा पर, यहां सुनो, तो ये सुनो, तो ये यहां पर क्या, पर्दा तभी हटेगा जब ट्रोपोनिन को क्या मिलेगा, कैल्शियम। क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ट्रोपोमायोसिन का पर्दा क्या करेगा, पर्दा हटेगा। अब यहां पर मायोसिन किसको देख लेगा, एक्टिन को, और क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है, सुनो, इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का रिजल्ट
कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक बात बताओ, सुनो, कैल्शियम क्यों जरूरी समझ में आ रहा है ना? एक बात बताओ, अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो पर्दा हटेगा नहीं, पर्दा नहीं हटेगा तो मायोसिन एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म में बताएं बाबू तुमको, है ना? कैसे पकड़ो, सही है यार। नहीं नहीं नहीं, मिटा नहीं रहे। अरे हाँ, यहाँ पे लिख रहे, देखो, ओए, अरे मजनू था ना। ओए सुनो, हल्ला नहीं कर बाबू। चलो यहाँ सुनो, ओ बाबू सुनो, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन का अगर इंट्रैक्शन, मायोसिन और एक्टिन का इंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन और एक्टिन का यहाँ पर क्या है? इंट्रैक्शन का रिजल्ट यहाँ पर क्या है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन है। अब सुनो, ओए 15 मिनट सुन लो, 15 मिनट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 15 मिनट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है? सार्कोमियर। अब देखो एक बात बता रहे हैं, सुनो। हम्म तो हम सिंपल वे में बना रहे हैं, माथा पीछे नहीं ज्यादा करेंगे, सिंपल वे में बना रहे हैं, सुनो। चलो यहाँ सुनो, देखो फिर से बता रहे हैं, 15 मिनट है, 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताने वाले हैं तुमको। यहाँ पर एक बात समझो, मान लिया जाए कि हम मसल सेल बना रहे हैं, यहाँ पर समझो बाबू, मान लिया ये हमारा मसल सेल है, सुनो बाबू, मान लिया ये हमारा मसल सेल है। तो मसल सेल के अंदर बाबू सुनो, ये जो मसल सेल है, मसल सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है, मसल सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है कुछ इस तरह से अरेंज है। यहाँ देखो, मसल सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है कुछ इस तरह से अरेंज है। सुनो, इस तरह से अरेंज है, इस तरह से देखो, फिर से बता रहा, मसल सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है इस तरह से अरेंज है, इसको हमने ओपन किया है। अब एक बात बताओ, सबका नामकरण करो, बताओ, दो तरह का फिलामेंट है, थिक और थिन। थिन का नाम क्या बताए थे? मजनू, लैला, लैला मजनू क्या था वो? लैला था वो, लैला था। इसका नाम क्या था? एक्टिन। क्या था?
एक्टिन। मजनू का नाम क्या था? ये है मायोसिन। तो एक बात बताओ, एक्टिन और मायोसिन अल्टरनेट में है कि नहीं? एक्टिन मायोसिन है कि नहीं? ऑल्टरनेट में है। अब समझो यहां पर क्या, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, वो यहां पर क्या है, थिन फिलामेंट को काट रहा है, इसको बोलेंगे जेड लाइन। क्या बोलेंगे? यहां भी जेड लाइन है और यहां भी क्या है, जेड लाइन है। अब पूरा समझना है एक बार और देखो। सबसे पहली बात, जेड लाइन के बारे में एनसीईआरटी तीन चीज लिखता है। जेड लाइन, यहां पर क्या है, जेड लाइन, एक जेड लाइन ये फाइबर का बना हुआ, ये फाइबर कैसा है, डार्क। ये फाइबर कैसा है, डार्क है। दूसरा, ये फाइबर क्या है, कैसा है, इलास्टिक। कैसा है, इलास्टिक। और ये फाइबर इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट थिन फिलामेंट को कर रहा है, थिक फिलामेंट को कर रहा है, थिन या थिक। और यहां यहां क्या है, थिन। तो यहां क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट कौन सा फिलामेंट, थिन फिलामेंट। अब वन बाय वन हम सारा चीज लिखेंगे। यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर क्या है सुनो बाबू, सबसे पहले आएंगे हम थिन फिलामेंट। ओ बच्चा यहां सुनो बाबू, थिन फिलामेंट सुनो। थिन फिलामेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? थिन फिलामेंट को बोलेंगे आई बैंड। अरे क्या बोलेंगे, थिन फिलामेंट को क्या बोलेंगे, आई बैंड। सुनो, तो आई बैंड के बारे में हम लिखेंगे, आई बैंड के बारे में लिखेंगे। तो आई बैंड यहां पर क्या है, आई मतलब होता है एसोट्रोपिक। क्या होता है, एसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, अब यहां आ जाओ, देखो तो बाबू यहां देखो, फिर से बता रहे, इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार नहीं बोलेंगे। तुमको यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तुमको थिन फिलामेंट दिखेगा या थिक फिलामेंट दिखेगा? ओनली थिन फिलामेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड। तो बोल सकते हैं आई बैंड ओनली कंसिस्ट ऑफ थिन फिलामेंट। तो बोल देंगे आइसोट्रोपिक बैंड यहां पर क्या, ओनली कंसिस्ट ऑफ थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। आ गया। अब यहां यहां देखो बाबू, ये आई बैंड है, तो ये भी यहां पर हमारा क्या है, आई बैंड है। थोड़ा ये बैंड देखो बाबू, ये बैंड देखो, इस बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड, एन एसोट्रोपिक बैंड। यहां देखो, उम्मीद करते हैं आंसर दोगे। तुम नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो थिन फिलामेंट दिखेगा, थिक फिलामेंट दिखेगा, या दोनों दिखेगा? थिन भी दिख रहा, और ए बैंड नोन एज, यहां पर क्या है, एन एसोट्रोपिक बैंड। इट कंसिस्ट ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। अब तुमको याद करने के लिए देखो, याद करने के लिए कैसे याद करना, सुनो यहां पर क्या, मान लो तुम यहां से टॉर्च मार रहे हो, ठीक है, थिन फिलामेंट है, पास करने का चांसेस क्या है, ज्यादा। यहां पर टॉर्च मार रहे हो, थिक फिलामेंट है, और यहां पर थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब या लाइट पास करने का चांसेस क्या है, कम। तो आई बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट है। मान लो ऐसे कि लाइट पास करने का चांसेस ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे लाइट बैंड। क्या बोलेंगे, लाइट बैंड। और ए में थिन और थिक दोनों है, इसमें लाइट पास करने का चांसेस क्या है, कम, तो इसको क्या बोलेंगे, डार्क बैंड। ठीक है, तो अब यहां पर इसका कुछ कुछ और भी नाम है, मल्टीपल नाम है इसका यार। देखो आई बैंड के नाम, आई बैंड का क्या क्या नाम है सुनो। ठीक है, आई बैंड का दूसरा नाम क्या है, लाइट। अरे बोलो, बोलोगे तभी याद होगा। और आई फोर क्या होता है, एसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, अब आगे आओ, ए बैंड में आओ। ए बैंड का दूसरा नाम क्या है, अरे कैसा बैंड, डार्क बैंड। और ए मतलब होता है एन एसोट्रोपिक। क्या होगा, एन एसोट्रोपिक। बताओ, डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ बोथ थिन प्लस, अब तुमको ए भाई,
अब तुमको एक क्लियर होगा स्ट्रेशन। हाँ, देखो दोस्त जी तुम्हारी नजर लगा देगी। देखो अब सुनो यहाँ पर क्या है, चलो अरे यहाँ देखो, अब सुनो यहाँ पर क्या है, देखो अब तुमको तो बाबू सुनो, अब तुमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बाबू, अब तुमको एक कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक लाइट बैंड है, दूसरा क्या है, लाइट और डार्क बैंड है ना। तो यहां पर क्या है, अब समझो, तुम यहां से देखो बाबू, यहां से देखो, देखो यहां पर ये आई बैंड है, ये क्या हो गया, ये कौन बैंड, ए बैंड, फिर कौन हो बैंड हो गया, आई बैंड, फिर कौन हो गया। तो यहां पर क्या, सुनो यहां पर क्या है, इट हैव ऑल्टरनेट ए एंड, अरे है कि नहीं, ठीक है। अब सुनो यहां देखो, थोड़ा ये फिगर देखो, ओ बच्चा ये फिगर देखो, अरे इसको आई बैंड बोलेंगे, अरे इसको कौन सा बैंड बोलेंगे, ए बैंड, इसके बाद ये कौन सा बैंड। तो यहां पर क्या है, यहां पर लिखना है इट हैव स्केलेटल मसल सेल हैव ऑल्टरनेट, सुनो बाबू, लेकिन क्या अल्टरनेट अल्टरनेट लाइट एंड, कौन सा बैंड है, लाइट एंड डार्क बैंड। तो सुनो एक बार देखो, अरे स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, पहले मेरे को बता। स्ट्रिप्ट जैसे जेब्रा, ब्लैक व्हाइट, अरे है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है बाबू, बताओ, यहां पर आई बैंड है, ठीक है, आई बैंड मतलब कैसा बैंड है, लाइट बैंड, ठीक है। यहां पर ए बैंड मतलब कैसा बैंड है, डार्क बैंड। तो इट हैव ऑल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड, तो डार्क बैंड डार्क दिख रहा है, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर क्या है, तो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, क्या हो रहा है, अब स्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, बताया था ना कि हमारे स्केलेटल मसल्स कैसा है, स्ट्रेशन। स्ट्रेशन कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज इट हैव डार्क एंड लाइट बैंड ऑल्टरनेट। इसी की वजह से स्ट्रेशन होता है। चलो अब यहां सुनो, अब आगे बात समझो, इस वाले पार्ट को बोला जाता है एच जोन। नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, एच जोन ओनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक या थिन दोनों, अरे बोथ, बोथ हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब आता है एच जोन, ओनली कंसिस्ट ऑफ थिक फिलामेंट। और हमारा एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ सुनो यहां पर क्या, एक बात सुनो भाई, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब यहां पर ये यहां पर क्या है, देखो दो जेड लाइन के बिटवीन, अरे यहां देखो ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में जो भी आ रहा है उसको हम बोलेंगे सार्कोमेयर, अरे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैक्रोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, विच यहां पर क्या है, जो मायोफिब्रिल, वह मायोफिब्रिल जो दो जेड लाइन के बीच में आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर, उसको बोलेंगे सार्कोमेयर। तो अब एक बात बताओ, अब यहां से एक बात बताओ, अगर ये पूरा आई बैंड है तो इसको आई बाय 2 बोल सकते हैं,
और इसको क्या बोलेंगे, I/2। इसको भी हम क्या बोलेंगे, I/2। इसको भी क्या बोलेंगे, I/2। अब देखो एच जोन के बारे में बात, क्या दो कंसेक्यूटिव जेड लाइन के बीच में जो भी है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर का क्या एच जोन बीच वाला पार्ट है, अरे है कि नहीं, और ये बीच वाला जो पार्ट इसको क्या बोलेंगे, एच जोन। क्या एच जोन में थिन फिलामेंट ओवरलैप हो रहा है, अरे हो रहा है। थिक ए बैंड में थिन फिलामेंट ओवरलैप हो रहा है, नहीं, ऐसा दिमाग है। अबे भाई थिक फिलामेंट उसको ओवरलैप कौन हो गया, थिन फिलामेंट। लेकिन एच जोन में थिन फिलामेंट ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, सुनो अब आपने क्या लिखा, एच जोन के इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर का सेंटर पार्ट है इन विच थिन फिलामेंट डू नॉट, थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम बात करेंगे सार्कोमियर के बारे में। सार्कोमियर इक्वल टू क्या होता है, देखो एक बार देखो तो इसको, एक बार एक सुनो, एक बार पहले इस फिगर को देखो। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ I/2, क्या बोले हो, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या बोल रहा तुम, येलो वाला, सुनो यहाँ पर हमने क्या बोला, एक बार फिर सुनो। हमने क्या बोला, बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन के बीच में जो भी मायोफिब्रिल उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। क्वेश्चन 3 बार पीवाई क्यू आया, सुनो सार्कोमियर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहां से आओ, आई बैंड पूरा या I/2 लेंगे, क्या लेंगे, I/2 प्लस ए बैंड प्लस, फिर से देखो सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच में जो भी मायोफिब्रिल आ रहा है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। तो क्या सार्कोमियर इज इक्वल टू I/, आई क्यों नहीं लेंगे पूरा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा ना, तो I/2 प्लस ए बैंड प्लस I/2। अब कुछ बच्चा बोलेगा एक सर एक बार बताओ, I/2 प्लस एच जोन ले लेंगे, भाई एच जोन ले लेंगे तो इतना पार्ट कहां जाएगा, अरे भाई देखो I/2 इतना पार्ट हो गया, और हुआ कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर एच जोन ले लेंगे, तुम्हारा मान लो ये कहना है यहां पर क्या है, ए भाई बट सुनो यहाँ सुनो, देखो अब अगर हम यहाँ पर क्या है, सुनो फिर सुनो, अगर I/2 लेंगे हम, मान लो I/2 हमने ले लिया, ठीक है। अब तुम्हारा कहना सर एच जोन ले लो, तो एच जोन ले लेंगे तो इतना पार्ट बच नहीं जाएगा जी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, I/2 प्लस क्या ले लेंगे, ए बैंड प्लस क्या ले लेंगे, I/2। तो ये क्वेश्चन आया है सार्कोमियर इज इक्वल टू, सुनो बाबू यहाँ पर क्या है, यहाँ सुनो, ये जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर इज इक्वल टू बताओ, I/2 प्लस प्लस ए बैंड प्लस I/2। ये बहुत बार पीवाई क्यू में आया है, अरे सुनो I/2 और I/2 को यहां पर हम क्या आई नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, बॉटनी जोलॉजी है ये, ठीक है। वो नहीं 120/80 काट मत दीजिए, वो काम नहीं करना है।
चलो सुनो, अरे टाइम हो गया, बस लास्ट पोर्शन, बस एक मिनट भी नहीं लगेगा, बस आधा 30 सेकंड सुन लो, 30 सेकंड हो गया ठीक है। अब सुनो यहाँ पर क्या, 30 सेकंड का बात सुन लो यहाँ पर क्या है। देखो बाबू, ओए अरे यहाँ सुनो, ये जो यहाँ पर क्या है सुनो, ये जो मायोसिन है बाबू, ये जो मायोसिन है, मायोसिन के पास 2.5 किलो का हाथ होता है बहुत सारा। देखो ये यहाँ पर क्या है, ये किसको पकड़ रहा है 2.5 किलो का हाथ से, अरे किसको पकड़ रहा है, एक्टिन को, और एक्टिन को पकड़ के क्या करेगा, टाने खींचेगा, एक्टिन को पकड़ के खींचेगा, तो एक्टिन को पकड़ के खींचेगा तो सार्कोमेयर रिड्यूस होगा, एक्सपैंड होगा, सार्कोमेयर क्या होगा, रिड्यूस। अगर सार्कोमेयर सुनो, अगर सारा सार्कोमेयर रिड्यूस होगा तो मसल फाइबर भी क्या होगा, मसल फाइबर भी क्या होगा, रिड्यूस। और बताओ यहां पर क्या है कि अगर देखो, अगर यहां पर अगर मसल फाइबर या सेल रिड्यूस होगा तो मसल बंडल भी क्या होगा, रिड्यूस। मसल बंडल रिड्यूस होगा तो मसल्स भी क्या होगा, तो मसल्स रिड्यूस होगा, मतलब मसल्स का क्या हो गया, एक्शन। चलो जाओ, जहां जाना है जाओ, इतना सोचे थे